दोस्तों, यदि आप अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने परिवार को बनाना चाहते हैं, या फिर आपके मन में कोई योजना है, कोई इच्छा है कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक सुंदर घर बनाएं, या फिर आपके परिवार एक अच्छा परिवार हो और सफल लोग आपके परिवार में हों, एक वचन हम लोग देखेंगे, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और 11 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यो सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा, उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन सुलेमान राजा के विषय में बताता है कि उसके मन में जो इच्छा थी, जो मनोरथ था, उसे परमेश्वर ने पूरा किया। उसने प्लान किया कि वो अपने लिए राजभवन को बनाएगा, और जो कुछ भी उसकी मन की इच्छाएं थी, जो भी उसका प्लान था, जो भी उसका मैप था, उसके अनुसार उसने अपने राजभवन को बनाया। और साथ ही साथ उसने परमेश्वर के भवन का निर्माण भी किया, जैसे जैसे परमेश्वर ने बताया था, या फिर जो भी उसके मन की इच्छा थी कि ऐसे मैं परमेश्वर के भवन का निर्माण करूंगा, वैसा वैसा उसने किया। और सब चीज की व्यवस्था परमेश्वर ने उनके लिए कि उस भवन को बनाने में और परमेश्वर के भवन को बनाने में जो भी आवश्यकताएं थी, वो परमेश्वर ने पूरी की। सुलेमान की मनोरथ, सुलेमान की मन की इच्छाओं को परमेश्वर ने पूरा किया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहूंगा कि यदि आपके मन में इच्छा है, यदि आपके पास योजना है कि आप अपने घर का निर्माण करें, या फिर आप अपने परिवार का निर्माण करें, या फिर आपका परिवार कुशल हो, अच्छा हो, सफल हो, आशीषित हो, खुश हो, तो मैं आज आपसे कहूंगा कि आप परमेश्वर के पीछे चलें। जिस प्रकार से सुलेमान प्रभु के पीछे चला, संपूर्ण मन से उसके पीछे चलें, वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा, वो आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। क्योंकि बिना उसके आप कितना भी परिश्रम करेंगे तो भी आप वो नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। परंतु यदि आप प्रभु से मेल रखें, यदि आप उसके करीबी में रहें, यदि आप उससे प्रार्थना करें, यदि आप संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखेंगे, तो वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा। इसीलिए तो बाइबल कहती है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके परिश्रम करने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि यहोवा न बनाए तो वो घर का निर्माण करना बेकार है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप चाहते हैं अपने लिए घर का निर्माण करना, आप चाहते हैं एक सुंदर घर को बनाना, तो प्रभु के पीछे चलें, उसके आज्ञाओं पर चलें। और दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं अपने परिवार का निर्माण करना, यदि आप चाहते हैं एक अच्छा परिवार, खुशमय परिवार, सुखी परिवार, आशीषित परिवार, सफल परिवार, तो आपको चाहिए कि आप प्रभु के कार्यों में अपने हाथों को बढ़ाएं। जिस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं, सुलेमान ने केवल अपना घर नहीं बनाया, बल्कि उसने खुदा का घर भी बनाया। इसी प्रकार से आप केवल अपने घर के बारे में न सोचें, केवल अपने परिवार के बारे में न सोचें, बल्कि खुदा के कार्य के बारे में भी सोचें, दूसरों के परिवार के बारे में भी सोचें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे, जब आप अपने लिए तो सोचेंगे, परंतु खुदा के लिए भी जब आप अपने हाथों को बढ़ाएंगे, उसके लिए सोचेंगे, तो निश्चय परमेश्वर इसी प्रकार से, जिस प्रकार उसने सुलेमान के मनोरथों को पूरा किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके भी मनोरथों को पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।